Assalamualaikum friend. I am Muhammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today यकम तो मार्च 2025। तो आज की अपडेट ग्रेस पीरियड फाइनल डेडलाइन एक्सटेंशन के जो हमारा ग्रेस पीरियड था ये बढ़ गया है। इसमें एक्सटेंशन मिल चुकी है। जो 28 फरवरी लास्ट डेट थी माइग्रेट योर पाई, तो उसमें हमें ये थोड़ी सी रिलैक्शन मज़ीद देखने को मिल रही है कि हमारा जो पाई कोइन है वो अब मिनट टू मिग्रेट करने के लिए हमें जो टाइम है वो 14 मार्च तक मिल चुका है। अब जिन लोगों के स्टेप 8, 9 टेंटेटिव अप्रूवल ये सब स्टेप जो वो पेंडिंग पड़े हैं, तो हमने इन लोगों को जो है वो कंप्लीट करना है। अब जिन लोगों के टाइमर पॉज हैं उन लोगों के हवाले से भी एक गाइड है, आपने लाजमी सुनना है ताकि आपको समझ लग जाए कि ये अब डेडलाइन किन लोगों के ऊपर डिपेंड है या हम सब पर डिपेंड है। ये इम्पोर्टेंट डेडलाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेडलाइन है। जब हमें पहले ग्रेस पीरियड मिल रहे थे तो उसमें सिर्फ हमें डेट का बताया जाता था कि आपको जो डेडलाइन की डेट है वो दे दी गई है, लेकिन कभी उसके अंदर टाइम का नहीं बताया गया था। लेकिन इस बार जो डेडलाइन आई है ये थोड़ी सी खुशी की भी बात है कि जिन लोगों के मिनट के स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहे थे, चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उन लोगों का 28 डेट को ये एंड होने वाला था, उनके पाई कोइन लॉस्ट होने वाले थे। लेकिन इन्होंने मजीद डेडलाइन बढ़ा दी है। लेकिन इस बार इन लोगों ने साथ हमें टाइम भी बता दिया है कि आप लोगों ने 14 मार्च 8 UTC तक अपने जो मिनट चेकलिस्ट के स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना है। ये भी हमें डेडलाइन नहीं मिलने वाली थी, ये किन लोगों के लिए मिली है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन लोगों को टाइमर पॉज है, आपका स्टेप 8, स्टेप 9 पेंडिंग है, टेंटेटिव अप्रूवल है, इन लोगों को भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा सुनना है ताकि आपको समझ लग जाए। ये पाई की बहुत बड़ी डेडलाइन और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस डेडलाइन को रीड करते हैं और आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है ताकि आपको समझ लग जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे आप गौर करें। ग्रेस पीरियड फाइनल डेडलाइन एक्सटेंशन, आज इसने टॉप पे ट्वीट पे हमें बता दिया कि ग्रेस पीरियड फाइनल डेडलाइन एक्सटेंशन, कि ये जो ग्रेस पीरियड है ये फाइनल एक्सटेंशन है, इसकी ये फाइनल डेडलाइन है, इसके बाद डेडलाइन नहीं होगी। लास्ट बड़ी बात क्या है, यहां पे देखें, कंप्लीट KYC एंड मिनट माइग्रेशन। अगर तो ये डेडलाइन आई होती कि कंप्लीट योर KYC, तो फिर जो हमारे मिनट चेकलिस्ट के स्टेप 8, 9 पेंडिंग थे तो हमें उनमें मसला नहीं आना था, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए होनी थी कि जिन लोगों ने अभी तक KYC को सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज इसने क्लियर बता दिया है, कंप्लीट KYC एंड मिनट माइग्रेशन बाय 8 AM UTC, 8 बजे यूनिवर्सल टाइम ऑन मार्च 14 डेट 2025, कि आपने 8 UTC यूनिवर्सल टाइम जो अगर पाकिस्तान में देखें तो 1:30 से 2 बजते हैं, तो उसके अंदर हमने अपनी मिनट माइग्रेशन कंप्लीट करनी है। जब बात मिनट माइग्रेशन की आ गई तो उसमें मैं भी शामिल हो गया, आप भी शामिल हो गए, जिन लोगों के टाइमर पॉज हैं वो भी शामिल हो गए, जिन लोगों के टाइमर चल रहे हैं वो भी शामिल हो गए। तो यहाँ पे इसने क्या बात कहा है, द KYC एंड मिनट माइग्रेशन डेडलाइन फॉर द ग्रेस पीरियड हैव बीन एक्सटेंडेड वन लास्ट टाइम, कि जो KYC मिनट माइग्रेशन डेडलाइन ग्रेस पीरियड था वो बढ़ा दिया गया है। एक लास्ट एक आखिरी बार टाइम टू 8 AM UTC ऑन मार्च 14 2025, के जो KYC एंड मिनट माइग्रेशन का टाइमर है और इसकी डेट है इसको बढ़ा दिया गया है, इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। एक आखिरी बार यहां पे इसने क्लियर बता दिया कि एक आखिरी बार, वो भी 8 AM UTC ऑन मार्च 2025। यहां पे उसने डेट के साथ हमें टाइम भी फिक्स बता दिया है। जैसे इसने मिनट का टाइम बताया, इसने कंफर्म उस पर लॉन्च किया। इस बार ये दिखा रहा है कि ये लास्ट 8 बजे तक 14 मार्च के यूनिवर्सल 8 बजे सुबह तक अगर आप अपनी KYC और साथ मिनट माइग्रेशन को कंप्लीट नहीं करते तो नेक्स्ट अलाउिंग एडिशनल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी आफ्टर ओपन मिनट नेटवर्क रियल पायनियर्स टू वेरीफाई देयर बैलेंस एंड मिग्रेट टू मिनट, कि ये जो एक्स्ट्रा आपको टाइम डेडलाइन मिली है एक्सटेंडेड, और
अपॉर्चुनिटी और ये मौका आफ्टर ओपन नेटवर्क के ये जो मिनट लॉन्च होने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ये सिर्फ रियल पायनियर के लिए कि जो लोग वेरीफाइड दियर बैलेंस के अपने बैलेंस को वेरीफाइड करें एंड माइग्रेट द मिनट, और आप इसको जो है वो वैलेट में ट्रांसफर करें, अपने मिनट चेकलिस्ट के 9 स्टेप कंप्लीट करें। और जो लोग रियल हैं, जो लोग फेक हैं, उनको तो ऑलरेडी उनकी केवाईसी नहीं पास हो रही। दिस एक्सटेंशन स्पेशली कि ये जो एक्सटेंशन है ये स्पेशल किन लोगों के लिए है? Helps pioneer who have recently returned and want to re-engage with the network know that open network is live। ये डेडलाइन जहाँ पे इसने साबित कर दिया कि ये डेडलाइन जो 28 फरवरी थी इससे ये इजाफी नहीं मिलनी थी, लेकिन अब ये क्यों मिली? ये स्पेशल उन लोगों के लिए मिली कि जो लोग पहले पाई को स्कैम करके या किसी वजह से जिन्होंने स्टार्ट में ज्वाइन किया था फिर वो पाई को स्कैम समझकर या जो भी इशू था उनके माइंड में उन्होंने ये पाई नेटवर्क को छोड़ दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन जब अब इसका ओपन नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है हमारे सामने, तो अब उनको यकीन हुआ कि ये पाई नेटवर्क जो है वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल स्कैम नहीं है। तो उन लोगों ने दोबारा से पाई को ज्वाइन किया, इस वजह से ये 14 दिन हमें मजीद मिल गए। अप होल्डिंग पाई core objective of inclusivity and fairness। सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन के जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी सबमिट नहीं की वो अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करें, एंड और साथ ही ये भी बता दिया और कंप्लीट योर मिनट चेकलिस्ट के और अपनी केवाईसी को सबमिट करें और अपनी मिनट चेकलिस्ट को भी आप कंप्लीट करें 8 यूटीसी ऑन मार्च 14 डेट तक आप इसको कंप्लीट करें टू अवॉइड एनी फर्दर टॉप रीड मोर डेडलाइन। कि अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको देखें। अगर हम इसमें अब बात करें, पहले हम रीड मोर पे चले जाते हैं, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि अब जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल है, जिन लोगों का स्टेप 8 पेंडिंग है, जिन लोगों का स्टेप 9 पेंडिंग है, या जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल है, अब हम सब इसमें शामिल हो गए हैं। अगर तो अगले 5-4 दिन में या 8 दिन में इसकी हमारी जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल है या स्टेप 8 पेंडिंग है या टेंटेटिव अप्रूवल है, अगर तो हमारे लिए इसकी कोई अपडेट नहीं आती तो फिर ये हमारे लिए भी डेडलाइन होगी। जिन लोगों का टाइम पाउज है, जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल में है, या आपका कोई भी मसला है, फिर हम सब इसमें शामिल हैं। अगर तो ये नेक्स्ट हमें कोई अच्छी अपडेट, हमें कोई खुशखबरी सुना देता है कि जिन लोगों का टाइमर पॉज है उन लोगों के लिए ये डेडलाइन नहीं है, अगर हम टाइमर पॉज में जाएं, अपनी मिनट चेकलिस्ट में जाएं, तो वहां पे हमें ये बता रहा है कि यूर टाइमर पॉज डाई टू टेंटेटिव स्टेटस या किसी भी वजह से या प्रोवाइड केवाईसी, वहां पे ये हमें बता रहा है कि जब तक आप इन एक्शन में नहीं आते तब तक आपका टाइमर पॉज हो रहेगा। लेकिन इधर ये हमें एक्सटेंशन में बता रहा है कि अगर आप मिनट माइग्रेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये आपके कॉइन जो है वो लॉस्ट कर देगा। बाकी के तमाम कॉइन जो हमारे 6 महीने के पहले कॉइन हमने माइन किए होंगे वो हमारे ये कॉइन लॉस्ट कर देगा। यहां पे इसने फिर आके बता दिया, दिस is the last chance for any pioneers to complete required step to avoid forfeiting their past mobile balance। कि ये आपके लिए आखिरी चांस है, अगर आप इसको भी पूरा नहीं करते हैं, pioneers to complete the required के जो आपको रिक्वायरमेंट है स्टेप्स 1 से 9 टू अवॉइड फॉरफिटिंग दियर पास्ट मोबाइल बैलेंस, तो आप अपना जो पास्ट मोबाइल बैलेंस होगा जो हमने पहले दिनों में माइन किया होगा डेडलाइन के 6 महीनों से पहले वाला, वो हमारा तमाम तर जो पाई कॉइन है वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन उधर डेडलाइन में हमें ये बताता है जहाँ पे हमारी केवाईसी स्टेप पेंडिंग पड़े हैं, हमारी मिनट चेकलिस्ट में जहाँ पे हमारा टाइमर पॉज है, वहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जब तक आपका बारी नहीं आती, आप मेरे सिस्टम के एक्शन में नहीं आते, आपकी आईडी मेरे सिस्टम में नहीं मेरे सामने आती, मैं उसको रिजेक्ट या पास नहीं करता, तब तक आपका जो टाइमर पॉज है। तो इधर ये बता रहा है कि अगर आप
14 मार्च 8 यूटीसी तक इसको मिनट माइग्रेशन को कंप्लीट नहीं करते तो आपके 6 महीने से हटके बाकी सारे कॉइन जो हैं वो लॉस्ट कर दिए जाएंगे। अभी इसकी कोई मजीद अपडेट नहीं आई कि जो टाइमर पाउज है उनका क्या होगा, उनको पास करेगा या फेल करेगा, या जिन लोगों की टेंटेटिव है उसका पहले एक आया था कि आप रीसेट पासवर्ड करें, 16 जनवरी को इन एक्शन आया था। तो अगर आप रीसेट पासवर्ड करते हैं तो आपकी केवाईसी जो है वो मिनट माइग्रेशन जो है स्टेप 9 है, टेंटेटिव अप्रूवल है, उसको पास कर दी जाएगी। लेकिन हमने इसके पासवर्ड भी अपडेट कर दिए 3-3 5-5 बार। उसके बाद हमें लाइवनेस चेक भी मिल चुकी हैं, हमने वो भी कंप्लीट कर दी। अभी तक भी हमारी केवाईसी 80% लोगों की कंप्लीट नहीं हुई। जो 100% लोग टेंटेटिव में फंसे हुए थे या स्टेप 9 में, उनमें से कोई 20% लोगों को लाइवनेस चेक मिली हैं, उनकी केवाईसी पास हुई है। लेकिन बाकी 80% जो लोग हैं उनकी केवाईसी जो है वो अभी तक ही पेंडिंग पड़ी है। तो आपने इस चीज़ पर गौर करना है, मेहनत करें, अपने पासवर्ड रीसेट भी करते जाएं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, जिन लोगों ने पहले कर दिए हैं उन लोगों ने कर दिए हैं, जिन लोगों को लाइवनेस चेक नहीं मिल रही वो लोग रीसेट पासवर्ड करें ताकि आपको लाइवनेस चेक मिले और आपके मेहनत चेक लिस्ट के स्टेप कंप्लीट हों, ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। अब तो हमारे सामने प्राइस भी आ गई है, 2 यूएसडी से प्लस चल रही है, 3 पर भी गई है, 2.98 पे गई है। तो अभी बिनांस इसको लिस्ट कर रहा है तो मज़ीद इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपको कोई ज़्यादा मसला आ रहा है वो ठीक नहीं होगा वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर अपडेट दूँ, ताकि आपके मसले जो हैं वो कंप्लीट हों। तो नेक्स्ट अपडेट तक अल्लाह हाफिज़।